फर्स्ट, वो आप उसी से अंदाजा लगा दो। लोग बोलते हैं औरत वीक है, वीक है, वीक है, फिजिकली वीक है, मेन आर मोर स्ट्रॉन्गर। ओके फाइन, एक्सेप्टेड। फिजिकली अगर हम देखा तो मसल मास मेन में ज्यादा होता है, औरतों में कम होता है, ठीक है। तो फिजिकली मेन आर ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर, नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट। बट वही वीक वुमेन अपने अंदर 9 महीने एक बच्चा रख के उसको पैदा भी कर देती है, राइट, गोइंग थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ हार्डशिप, और फिर उसको बड़ा भी कर देती है। And I'm sure that strength and resilience comes from a place of an absolute power and warrior spirit within her. She's scratched, she's bruised, ठीक है, she's scarred due to the thing of pregnancy. Pregnancy is not an easy experience. Priyanka, you have been a mother, I'm a mother, and each mother watching it knows it कि हमारे अंदर वो एक inherent spirit है. बच्चा पैदा करना is not an easy job. It's a very painful task, right? And then growing up the baby, seeing your body changes. So we all have that inherent warrior within us. हेलो एवरीवन। सो ये जो नवरात्रि की सीरीज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज है डे नंबर 6 एंड इस दिन के लिए हम गॉडेसेस का फॉर्म सेलिब्रेट करते हैं और वो गॉडेस का फॉर्म है कात्यायनी देवी। तो ये कात्यायनी का हम सेलिब्रेट करते हैं फॉर ब्रेवरी एंड उनका जो वॉरियर स्पिरिट है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम ये क्राफ्ट कर रहे थे 9 दिन के 9 सीरीज, तब व्हेन द वॉरियर स्पिरिट और ब्रेवरी की बात आ रही थी, तो हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करने के बारे में सोचा। और वो स्पेशल गेस्ट जो है आज हमारी इस शो पे आने वाले हैं, वो है कि एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर है वो, एंड देन अभी वो एक फिटनेस कोचिंग बिजनेस भी चलाते हैं, और ये है कैप्टन रितु कुमार सिंह। तो आई वुड लाइक टू वेलकम कैप्टन रितु कुमार सिंह ऑन दिस शो। Thank you. It's like a very good occasion of Navratri, and I want to appreciate you कि you have taken this initiative of having all days dedicated to each goddess. Like it's the real spirit of celebrating Navratri. Thank you for having me. या थैंक यू, इतने कम टाइम पे आपने आपका अवेलेबिलिटी दिया, उसके लिए थैंक यू। एंड जब हम ये क्राफ्ट कर रहे थे कि गॉडेसेस के सिग्निफिकेंस के अनुसार जो डे का हम प्लान कर रहे थे, सो फॉर डे नंबर 6 मेरे दिमाग में सिर्फ आपका नाम आया बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द वॉरियर स्पिरिट एंड ब्रेवरी। तो वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, सो टेल अस अबाउट योर दिस, हाउ यू came into this fitness coaching industry and what is your entire journey. Okay. So, it's like a very ups and downs. I never thought in my life that बचपन में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो क्वेश्चन पूछते हैं ना जब आपको, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, फिटनेस कोच, कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन आई वुड से कि मैं फिटनेस की फील्ड के अंदर जाऊंगी, ठीक है। आई हैव बीन ऑलवेज बीन अ वेरी लव्ड चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। वैसे मैं एक टॉम बॉय थी बचपन से, मैं कभी भी ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जीज में नहीं रही हूँ, बट मैं शुरू से एक टॉम बॉय थी। मुझे लड़कों के साथ खेलना, उनसे बातें करना, उठना बैठना शुरू से पसंद था। एक इन्वायरमेंट ऐसा दिया गया था, क्योंकि मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट भी था हमारे घर में जहाँ पे गर्ल्स आर नॉट केप्ट वेरी, बहुत ही संभाल के नहीं रखा जाता है, लाइक roughly like we are being kept like that. So belonging to a village, I have always lived like my life like this. इवन अभी मैं 20 साल बाद जो अपने स्कूल वापस गई, किसी फंक्शन पे मुझे वहाँ बुलाया गया, तो मेरे जो टीचर्स थे फिजिकल एजुकेशन वाले, उन्होंने बोला हमें तो शुरू से पता था तू या तो पुलिस में जाएगी या फौज में जाएगी, तेरी पर्सनालिटी ही शुरू से टॉम बॉयज थी, ठीक है। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिटनेस को एज अ प्रोफेशन लूंगी, बिकॉज स्कूल के टाइम में भी कभी भी मैं कोई ज्यादा फिटनेस के अंदर नहीं थी। बोरी रेस, लेमन रेस, यहीं तक पार्टिसिपेशन था मेरा। मेरा कोई थोड़ा बहुत 100 मीटर्स की रेस में पार्टिसिपेशन था। आई वॉज अ टॉम बॉय बट नेवर इन टू फिटनेस। Then what happened that when I did my law, and all I wanted कि मैं lawyer बनूंगी या फिर मैं judicial officer बनूंगी, I'll become a civil judge. And ये law करने के बाद ही मैं अपनी यही तैयारी कर रही थी, but notifications of state and central government के नहीं आ रहे थे for judicial officers. So then one of my father's friend, he came up and he said कि तुम आर्मी में क्यों नहीं ट्राई करते हो, आर्मी में भी अपना अलग लीगल ब्रांच होता है, बिकॉज आपने लॉ करी है, वहाँ पे जाओ और वहाँ ट्राई करो। एंड उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि मैं एक बड़े कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो पूरे टाइम हर जगह सिर्फ यही लगा रहता था, लड़की की शादी कर दो, लड़की बुढ़ी हो गई है। लाइक 21 साल की उम्र में मैं बुढ़ी हो चुकी थी एज पर माई रिलेटिव्स एंड माई विलेज पीपल। सो हर कोई बोलता था शादी कर लो, इतना प्रेशर था शादी करने का कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं बनी तो ये घर वाले मेरी जबरदस्ती किसी से भी शादी करा देंगे। ना तो मुझे शादी करनी थी और ना तो मुझे किसी से भी शादी करनी थी। मुझे अगर शादी करनी थी तो अपने टाइम पे अपने हिसाब से करनी थी।
तो उस टाइम पे मुझे लगा कि आर्मी का फॉर्म फिल कर देती हूँ। तो मेरे भाई ने मुझे बिठा के बड़ी ना आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग की वीडियोस कुछ दिखाई। तो वहाँ पे जेंटलमैन कैडेट्स लाइक लड़के जो थे, लड़कियां आईएमए में उस टाइम पे नहीं, अभी भी नहीं जाती, अब तो एनडीए में शुरू हुआ है, तो उस टाइम पे नहीं जाती थी, और ओटी में भी छोटे छोटे बैचेस होते थे। तो उसने मुझे दिखाया इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, उनके बाल काट के कटोरा कट उनको कर दिया है, ठीक है, एंड वो इतना टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उस टाइम पे मैं ना थोड़ा सा खाते पीते पढ़ाई करते हुए, जैसे हम अपना जुडिशियल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं पढ़ाई की, तो लोग खाने पीने लग जाते हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं, तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया था। मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये है, अरे इतनी टफ ट्रेनिंग कराएंगे, ऐसे तो मैं उठती नहीं हूँ, यही मेरा वजन कम करा देंगे। मैंने मजाक में अपने ब्रदर को ये बात बोली, ऐसे कोई मैं बहुत वेट नहीं गेन हुआ था, जस्ट दैट कि मेरा सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया था। तो जब मैंने उनको देखा, आई वाज लाइक वाओ, मेरे भाई ने मुझे बताया कि आपको पता है फैट का लेयर इतना कम हो जाता है, स्किन दिखाई देने लग जाती है, आप बिल्कुल स्लिम हो जाते हो, आप इतने टफ हो जाते हो फिजिकली मेंटली। और उसको देख के, वीडियो को देख के मेरे को सडनली कुछ बल्ब ऑन हुआ, लाइक वाओ, वाओ, आई वुड लाइक टू डू इट समडे, ठीक है। बट फिर वही बात थी कि शुरू से ये बोला जाता था कि लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती, लड़की हो तुम वो नहीं कर सकती। मेरी फैमिली से कोई लड़का भी फौज में नहीं था, तो लड़की का फौज में जाना तो वाज लाइक अ बिग थिंग कि ये लड़की आर्मी में जाएगी, लाइक आर्मी ऑफिसर बनेगी, आर्मी को यू नो हाउ डू टेक इट, राइट। बट आई वेंट अहेड एंड मुझे उस टाइम पे एमटीवी रोडीज और ये जो रियलिटी शोज होते थे ना, सर्वाइवर इंडिया, ये सब बड़े पसंद थे। लाइक शुरू से मेरे को एडवेंचर का बड़ा शौक था देखने में, कभी करने का मौका नहीं मिला बिकॉज घर वाले बीइंग अ लड़की आपको थोड़ा दबा के भी रखते थे, लड़की हो। जैसे बड़ी होना शुरू हुई, बचपन की वो टॉम बॉय खत्म होती गई बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस इतनी लग गई, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। तो मैं ये रियलिटी शोज देख के अपनी जिंदगी जीती रहती थी उस टाइम पे, तभी तभी रोडीज, सर्वाइवर इंडिया और ये सारे शोज आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, फिर मैं वहां गई और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। तो मैंने बोला मेरी तो तैयारी नहीं है एसएसबी के लिए, मैं कैसे जाऊंगी। मैं जस्ट वहां पे गई और मैंने सोचा कि इंजॉय करके आना है एसएसबी को, और आप जो हैं आपको वो प्रेजेंट करके आना है। आई वुड स्टिल से दैट दोज 7 days ऑफ माई लाइफ वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। इतना इंजॉय किया एसएसबी में, और मैंने सोचा कि मैं एक रियलिटी शो में आई हूँ जहाँ पे मुझे बढ़िया परफॉर्म करना है। एंड टू एवरी वन सरप्राइज, बिकॉज आई वॉज इन अलाहाबाद, नो एसएसबी इलाहाबाद इज कंसिडर्ड टू बी अ रिजेक्शन सेंटर, ठीक है। और जब मैं वहां पे गई तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया मेरिट में नाम आ गया, ठीक है, और मैंने फौज ज्वाइन करी। अब जब मैंने फौज ज्वाइन करी तो मुझे लगा सीधा ही ऑफिसर बन जाएंगे, बट वो बिल्कुल ही गलत था। पहले आपकी टफ 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, पहले आपको उसके सारे टेस्ट पास करने होंगे, और उसके बाद ही आपको कंधों पे वो सितारे दिए जाएंगे। अब मेरी फैमिली से फौज में कोई भी नहीं था, सो नोबडी न्यू की ट्रेनिंग होती कैसे है। तो मुझे लगा क्या करेंगे ट्रेनिंग में, थोड़ा भगा देंगे, मतलब थोड़ा दौड़ और कूदना फांदना, यही होगी ट्रेनिंग, लाइक ठीक है। मेरे घर वालों को भी यही लगा कि थोड़ा बहुत फिजिकल ट्रेनिंग होगी। आईएमए की वीडियो देखी थी, उसको देख के ऐसा लगा अच्छा, मतलब उसमें कितना दिखाते हैं, लिमिटेड। पर जब मैं वहां पहुंची तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक हेल से निकल के दूसरे हेल में आ चुकी हूँ। लाइक आज ही मैं अपनी एक कोर्समेट से बात कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि फौजी ट्रेनिंग आर द बेस्ट एंड द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ टुगेदर। लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज मैं उनको याद करती हूँ देख के, मुझे लगता है वाओ व्हाट अ टाइम आई हैड, बट लिटरली दे वर इवन द वर्स्ट डेज ऑफ माय लाइफ, द वर्स्ट डेज अ ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस इन इट्स एग्जिस्टेंस। So much of mental trouble, so much of physical tension. Like they train you, they grill you up to a different level, which people cannot understand unless they've experienced that level of training. तो जब मैं वहां गई तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ एवरीथिंग। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट ट्रेन दिस माइंड हियर। लाइक मेरे जैसा फ्लेक्सिबल बंदा फ्लेक्स करके डाइव रोल कर रहा है, लाइक डाइविंग गोल गोल घूम के, अंदर लैंडिंग ऑन द हैंड्स। I'm doing push-ups, I'm trying to do pull-ups, I'm running 25 kilometers with a backpack, better लोग सीधा सीधा रन बैक्स कर रहे हैं। और इतना इतना स्ट्रेनियस ट्रेनिंग, 10 मीटर से नीचे कूद के स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर रहे हो 50 मीटर। इट वाज लाइक अ वेरी टफ ट्रेनिंग। एंड देन आई रियलाइज ओके आई अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ, ओके आई हैड इंजरीज ऑल्सो, मुझे पेल्विक स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया वहां पे, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग अहेड। बट somehow I finished what I started and I became an Indian Army officer. And that was the time I realized the ultimate potential of me being physically fit. And that's when my interest in fitness started coming. But when I became a mother, I realized कि मेरी बॉडी फिर से चेंज हो गई। नाउ मैं मेंटली, इमोशनली, हार्मोनली एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थी, और वो जो सिंपल रूल्स ऑफ फिटनेस जो मेरे जवानी में अप्लाई करते थे, भागना दौड़ना, वो अब एप्लीकेबल नहीं था। हाँ, एंड जब मेरी टर्म्स ऑफ सर्विसेज इंडियन आर्मी की खत्म हुई, बीइंग अ शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर, सो आई ऑप्टेड टू टेक अ रिलीज
when my terms of service was completed. So when I got released, I realized there is a lot of need, especially for women, to pursue fitness, not just as a means to lose weight. Because let's ओके। understand, weight lose karna is not something. Because Indian Army ने मुझे सिखाया कि आपकी mind अगर आपके साथ है, if you can control this, you can control what is happening in your body. And being a woman, I think सबसे ज्यादा fitness की जरूरत एक औरत को है, rather than a man. In our day-to-day life, if we focus, आप 9 महीने एक ह्यूमन बीइंग को अपने पेट में रखते हो, उसके लोड को अपने पेट में रख के आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, डक की बत्तख की तरह चलते हुए, देन यू डिलीवर दैट बेबी जो ग्रो करता रहता है. वजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, पेट कटने के बाद या बच्चा निकलने के बाद आपकी बॉडी बहुत वीक है, उसके बाद आप उस बढ़ते हुए बच्चे को डेली उठाते हो, उसको पॉटी साफ करते हो, उसका लाइक यू डूइंग एवरीथिंग, चेंजिंग डाइपर्स and utna baithna, doing so many things when the man of the house, especially if you're a housewife, if you're going out, you don't have any help. झाड़ू पोछा घर के इतने काम होते हैं that a lady requires to be physically fit. But I noticed that, including me, I started having back pain because core muscles weak हो गई. ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को देखा घर का काम करके हैं बट फिर भी वीक है. तो I realized कि नहीं, there is a need that that women should be put towards the fitness. And with my knowledge of being trained in the Indian Army, plus my knowledge as a mother and further other certifications which I gained in this field, I decided to become a fitness trainer. And initially मुझे याद है जब मैं Instagram पे अकाउंट बनाया था, अपनी जर्नी शेयर करी थी, मेरा वेट लॉस की, मेरे सेकंड प्रेगनेंसी की, तो लेडीज मुझे मैसेज करती थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी भी मैं इसको एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन लूंगी. मुझे लोग मैसेज करते थे, मैं उनको फ्री में डाइट प्लान बना के भेज देती थी. लोग मुझे मैसेज करते थे, मैं उनको फ्री एडवाइस देती थी, और कभी सोचा भी नहीं था कि आई कैन चार्ज फॉर इट. लाइक आई नेवर लाइक दैट. सो इट वाज लाइक अ फ्री सर्विस गोइंग ऑन, एंड सडनली पता ही नहीं लगा कब वो एक कन्वर्ट हो गया इनटू अ प्रोफेशन. एंड this is something I do from my heart, so that's how I became a fitness coach, like being introduced to fitness through Indian Army training, then facing the change as a mother which I faced in my body, and then imparting it to other women who are going through the similar field. So that's my fitness coach. अमेजिंग अमेजिंग. सो ये आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद हुआ था या सेकंड, मतलब क्या था? तो दोनों प्रेगनेंसी में बहुत ही अलग डिफरेंसेस थे. लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने अराउंड 22 kgs वेट गेन किया, तो मैं वही 52-53 किलो वाली मैं पहुंच गई अराउंड 80 से ऊपर के वेट में, 83 समथिंग लाइक. ओके, सो वो जर्नी जो मेरी 2 साल लग गए मुझे वो वजन कम करने में. आई रिमेम्बर मैंने अपनी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स को लूज कराया, नहीं सिलवाई बिकॉज वो फिट नहीं होती थी. ठीक है, like I was a fat Indian Army officer. I was a fat officer because it was really tough balancing motherhood, work and the demands, because in Indian Army it's not like कि आपका 9 से 5 का job है करके आ गए. It's a 24 hours duty. Like even if they call you in the night, you need to be available on the phone. And being a legal officer, like I was in the team of officers who were the personal legal advisor of the corps commander, the commander of whatever unit you are in, whatever brigade or whatever headquarters you are in. So you have to be available. I was frequently traveling for duties for doing court marshalling because I was doing court marshals. So it was a tough scenario. And second pregnancy में मैंने decide किया कि मैं बिल्कुल weight gain नहीं करूँगी. This was my decision, and I didn't gain weight. But I faced another condition called diastasis recti. मेरे abdominal muscles separate हो गई and pelvic floor leakage शुरू हो गया. Then I realized fitness is not just about losing weight. Fitness is about becoming stronger, healing yourself as a mother. And जब आप बुढ़े हो जाओगे ना as a woman, nobody is going to remember what your weight was or what your weight is. All you have to remember, you can lift up your body on your own self from your bed. You can pick up your own things. You can do your own things without any pains and injury. That is the real meaning of fitness for me. True. Amazing, amazing. So आपने DR के बारे में बोला अभी, तो can you just more elaborate about the DR, diastasis recti? Yeah. So क्या होता है? Diastasis recti basically is a condition. हमारा rectus abdominis 6 pack आप सबको पता होते हैं, हमारी 6 packs होती हैं, सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है. They are beneath a layer of fat. जो वो दिखते नहीं, वो अलग बात है. Right. सब लोगों के दिखते हैं. Like there are people who are like very physically fit, इनका fat percentage low है, तो उनका abdominal muscles दिखना शुरू हो जाता है. So this 6 pack abs, जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अंदर का मिसमैनेज हो जाता है, मोस्ट कॉमनली मिसमैनेज होता है बिकॉज ऑफ अ ग्रोइंग बेली ड्यू टू प्रेगनेंसी. So when this pressure increases, these muscles separate and the connective tissue joining them also lengthens up.
जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट जो मसल्स का था वो नहीं मिलता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत वीक हो गया है। तो अभी क्या होगा कि द टमी स्टिल लुक्स लाइक एज इफ यू आर प्रेग्नेंट. So if there is someone who still looks pregnant even after months and years of delivery, it may be because of this condition called diastasis recti. तो इन मसल्स का इकट्ठे होना और इस कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपका कोर वीक होता है तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज एक वीक कोर के साथ जब करते हैं तो बाकी मसल्स कॉम्प्रोमाइज होती हैं. तो अगर कोर अपना काम नहीं कर पा रहा तो वो बैक की मसल्स को यूज करेगा, फिर बैक अपना काम भी कर रही है, कोर का काम भी कर रही है, सडन स्ट्रेन यू आर हैविंग बैक पेन, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द मसल्स, एक्सेसरी मसल्स को यूज करना शुरू कर देती हैं लेडीज, तो पूरी बॉडी फंक्शनली डिसफंक्शनल हो जाती है. And on the top of that feeling of still looking pregnant even after months and years of delivery, it is traumatic. Like your tummy is still out, you have children of 3 years old age and people are asking you, are you still pregnant? Is there a baby in? Because of this separation. So you need to get rid of it to overcome the pains and injuries. And if it is left unhealed, it will lead to umbilical hernia. आप वो स्टेज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? What is So that umbilical umbilical? hernia में जो connective tissue होता है, that becomes even more thinner, because of which the fat contents inside, they starts pushing out through it. And in some cases, if it has become even more weaker, the organs can push out. The contents of your abdomen start pushing out. तो वो bulge create हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा, और उसको फिर सर्जरी से ही हील कराना पड़ता है if it goes worse. Though we can also manage umbilical hernia without surgery, but if it goes worse up to an extent, it gets a difficult thing. Also, weakness of the intra-abdominal pressure in the core can lead to leakage in the pelvic floor. Because अगर आपका ऊपर का pressure manage नहीं है तो वो नीचे जाएगा. नीचे कहाँ जाएगा? pelvic floor पे. Women start leaking urine. Uterus prolapse हो जाता है. Uterus बाहर आ जाता है. ठीक है? leak होने लग जाता है urine. So all of this happens because आपका कोर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड यू नीड टू स्ट्रेंथन इट टू अवॉइड एनी सच इश्यूज. एंड हमें डे टू डे लाइफ में कितना सामान वजन उठाना पड़ता है, ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो आपको फिर सामान उठाना है, उसकी स्ट्रेंथ भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट. तो ये सिर्फ प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी के बाद ही होता है या और कोई सिनारियो है उसके? इट कैन हैपन टू एनीवन, किड्स, ओके, men, women. Pregnancy is one of the main reasons for having it, because in DR होता तब है जब आपके अंदर का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मिसमैनेज हो जाता है. Now इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेजरली प्रेगनेंसी की वजह से मिसमैनेज होता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग बेली. It can also get mismanaged if you have a lot of fat percentage. आप बहुत खाना खाते हो, पेट फूला रहता है, you are chronically constipated full time, आप bloated रहते हो, constipated रहते हो, because आप constipated रहते हो तो constant muscles पे pressure रहता है connective tissue पे, right? It can happen if you had a surgery जहाँ पे आपकी टमी के अंदर कहीं पे कुछ फिल की गई है एयर या समथिंग जिससे मसल्स पे प्रेशर इंक्रीज हो गया. इट कैन ऑल्सो हैपन इन केसेस जहाँ पे आपने रॉन्ग तरीके से एक्सेसिव एक्सरसाइज करके अपनी रेक्टस मसल्स पे या कोर पे अननेसेसरली प्रेशर डाला है, लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ क्रंचेस, डूइंग अ लॉट ऑफ सिट अप्स एंड जस्ट फोकसिंग ऑन योर कोर ओनली फुल टाइम, उसी की एक्सरसाइज करते हुए, राइट? और यू लिफ्ट वेट्स और आप लिफ्टिंग करते वक्त आपने झटके से गलत तरीके से वेट को उठा लिया है तो भी आपके एब्डोमिनल मसल सेपरेट हो सकते हैं. सो इट कैन हैपन टू एनीवन. ओके, देयर आर सो मेनी रीजंस कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक रीजन नहीं है और बहुत सारे रीजंस हैं. Common causes for having diastasis, like in most cases, because इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर या तो आपने कुछ झटके से कोई चीज उठाई है, आपका वेट गेन हुआ है, बट प्रेगनेंसी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली टमी ग्रो हो रही है तो वो मसल सेपरेट होती है, राइट? बट क्या होता है आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल इतना हो गया है लोगों का कि वो मूव नहीं करते, तो मसल पहले से वीक है, आपने उसको और वीक कर दिया स्ट्रेच करके, सो यू नीड टू रिवाइव एंड रीस्ट्रेंथन इट बैक. गॉट इट. Yeah, so many reasons and too complicated. जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना था डिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये चीज है क्या. बाद में थोड़ा condition people don't know about it. I realize that there is a major population which is suffering from pelvic floor issues and core weakness. Major population, not only women but men also. I'm being contacted by men that, ma'am, do you train women only or do you train men also? Because men do have this problem. Oh. So it's a very common condition. Most of the people ignore it. They don't know it. Umbilical hernia surgery is the most done surgery ever. But people don't realize it that surgery is not the solution unless you address the root cause. Because अगर आपने root cause address नहीं करा तो क्या होगा?
सर्जरी फिर खराब हो जाएगी, आपको दोबारा से अम्बिलिकल हर्निया हो जाएगा. एंड देयर इज अ रिसर्च व्हिच सेज दैट मोस्ट ऑफ द अम्बिलिकल हर्निया सर्जरीज आर रीडन अगेन बिकॉज वो दोबारा हो जाता है. Because the root cause, that is the bad posture, the weight gain, the core weakness, is not addressed. Changing the lifestyle is only option for that. That's the only, you have to strengthen. Fitness is the only option. You need to be mentally, physically fit. That's the only option. Amazing. But our body heals itself on its own. Yeah. So I would like to ask you that, can you share how your experience as a mother have influenced your approach to coaching and supporting the other mothers in your online coaching journey? Oh, this has been a ride, literally. From not being a mother to becoming a new mother, then becoming a mother of 2 kids, and then becoming a mother of now grown-up kids. It's a different experience altogether. Okay. Now, जब आपकी शादी नहीं हुई होती, आपके बच्चे नहीं हुए थे, though I always loved kids, but I never understood कि एक माँ के पास क्या struggle होता होगा, right? Then you become pregnant, you slowly start understanding the changes happening in a woman's body. Okay, you start relating to women more. Then आपका छोटा बच्चा होता है, then you realize कि आपको नींद ही नहीं आ रही है यार, right? There is a want from inside to lose that extra weight. There is a want from inside to go out for walking. There is a want from inside to start working out and doing exercises. But having a small child, and in some cases, there are many ladies जिनके पास घर में support भी नहीं होता. ना तो घर में हाउस हेल्प है, ना कुक है, हस्बैंड बाहर जाते हैं, इन लॉज साथ में नहीं रहते. नाउ इन द न्यूक्लियर सेटअप ऑफ वुमेन इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. उसमें उसको नींद भी नहीं आ रही है, उसको क्रेविंग्स भी हो रहे हैं, वो ब्रेस्ट फीड भी करा रही है, उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर उसको कोई बोल दे एक्सरसाइज करनी है, ओ माय गॉड, दैट इज सो टफ टू डू, एंड सिमिलरली एक बच्चे की माँ होना और 2 बच्चे की माँ होने में डिफरेंस है. Like I have women who have 3-4 kids also, and I imagine their trauma. Like, you have 1 child, you can still have time. When you have 2 children, the time slows. Like for you, it's even more difficult. People who have 3 children, people who have twins, जिनके twins या triplets पैदा होते हैं, they are entirely, their lifestyle is entirely different from, having a woman who's having a 1 child. Motherhood doesn't come with a, written up manuscript ki aise aise chalega. For every woman, the experience of motherhood is different. So when I realized this in myself, like my 2 kids are entirely different. Like my elder one ने जितना मुझे तंग नहीं किया, उतना मुझे छोटी वाली ने सोने के लिए तंग किया. वो सोती नहीं थी रात रात भर. Okay, your body changes differently. So when I realized all of these aspects, it was a growth. Let me tell you, I remember not being very compassionate in the beginning with women. मैं इतना compassionate नहीं थी. मुझे लगता था क्या बोल रही है यार, एक्सरसाइज करो ना, क्या फालतू के excuses लेके बैठी हुई हैं. Like this was me, and I'm accepting because I didn't go through that journey. So I used to think exercise, walk करनी है, अच्छा खाना खाना है. What is the problem with this woman? But then I realized after having motherhood myself that it's not that easy. It's easier said than done. Women is going through so much of mental, changes, and as well as the physical changes, as well as the hormonal changes within herself. कि उसको खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है. So all these women require is a little bit of flexibility. Okay, fine. आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल करो. All you have to, as a mother, what I do is like, I changed my approach of working with women. So more than just a diet plan or an exercise plan, now there is mindfulness training happening. There are sessions happening wherein I'm talking to them about their problems. Like we have built up a community of women wherein they come, and this is a non-judgmental space जहाँ पे आके हर कोई सब कुछ कर सकता है. Right from gossiping about their mother-in-law to gossiping about their husbands and friends, just spit it out, just speak out, women, because women do not speak up. वो बोलती नहीं है, वो वॉइस अंदर रह जाती है और वो सारे इमोशंस क्लटर होके यहीं इकट्ठे हो जाते हैं. और जब वो इमोशंस क्लटर हो जाते हैं, then they become stressed. That release, that's a cortisol hormone. Cortisol hormone क्या करता है? It does a variety of things, okay, which leads to trick our mind to feeling hunger even when we are not hungry, increase the cravings for sugary items, okay, sote nahi hai, and then this want of becoming slimmer again by watching Instagram influencers hampers our mind as well. So all these needs to slow down, and that has to be done with love, compassion, also at the end of their families, but as a fitness trainer as well. So I stay a little flexible, and I make sure that they're taken care of, they're cared for. उनकी जो दुख दर्द है वो भी मैं सुन लेती हूँ. That comes for free with the program when I offer. एक्सरसाइज प्लान मिलेगा, वर्कआउट प्लान मिलेगा, and आपका रोना धोना भी फ्री में सुना जाएगा. Do not worry.
That is the special bonus from your Yeah, side. right. Absolutely. We can say that, yes. So, what is the key to maintaining the successful online fitness coaching business while ensuring the you have the quality time with your children and family? Okay, so I struggled with this in the beginning a lot. I struggled with this a lot. Like it was tough. And at a moment I realized कि जो मैं लोगों को बोल रही हूँ करने के लिए to spend quality time वो मेरे पास ही नहीं बच रहा था in a way. Huh? So then I started structuring my days like that so that you know I made sure that कि मैं पूरे दिन phone पे नहीं बैठी रह सकती. So I need to have fixed timings of work timings, and I made my work timings surrounding the routine of my kids and family because they are important, right? When the kids come back from school, they need a mom who's not like troubled because of her work. You can't tell kids मैं थक गई हूँ परेशान हो गई मैं तुमसे बात नहीं. Kids are coming for their mom who will hug them and love them, right? And I can't be that mom who's always irritated, frustrated because of the work. This work is my choice, but kids are my choice as well. Spending quality time with your husband is very important. So I have this unwritten code of honor with my husband that 5:30, no matter what happens, I'll have the tea with you. Okay, so 5:30 to 6:30 is the timing wherein I spend with my husband the 1 hour once he comes back from the home. So from 2 to 4, I spend it with my kids when they are back. Okay. Now, creating a recorded content helped me a lot as well. Like Priyanka, you have been working with me in a close consensus, you know. So, creating and recording the content and creating different courses for women not only gave them flexibility, but also gave flexibility to me as a coach. Okay, so like what I do is like the recorded content and very detailed videos explaining them how to do, what to do. Then I also recorded follow along videos with them. Follow along is that I am working out, you work out right in front of me with a detailed structure of that. So that helped them. So it's not like a fixed timing कि 6 से 7 सुबह आपको आना है. If you can't do it from 6 to 7, go watch the recording. Go do it from the recorded version of the workout which I'm providing you. So it's a flexibility for all of them. Also, in the online coaching business, it helped me in a manner to provide flexibility to women is that like the access to the programs I have given them for a longer period of a time. So it's not that कि आप 1 महीने के लिए आए हो तो आप 1 महीने में आपका program खत्म हो जाएगा. I changed it over a course of time. Earlier it was not happening, but of course yes, to understanding more about what women want. Now, if they come and join a 6 weeks program, that is accessible to them for 6 months. So आपको टेंशन नहीं होती आप अपने बच्चों को पालो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एंड कम एंड ट्रेन विद अस फॉर द नेक्स्ट 6 months or for 1 year like that. At your own pace, as per your own timing. Right, and giving them that pace also gives me my own space and flexibility to work at age. So I have this little freedom to be with my family and friends as well. Okay, and recordings of everything has come out as a bonus because when people have the recordings, they do it at their own pace, and I can be at anywhere in the world or anywhere in the country. They can still watch the recording and do it as if they're doing it live. True, true. That's true. I would like to ask you that are there any specific steps or methods you have integrated in your fitness coaching funnel to help mothers and your clients to find the balance between their family life and the journey between their to become their better version or fitter version? Okay, so the one thing, like I told you, the recordings are being given. That's very important for everything. I'm giving recording. The access is for a longer period of a time. Now we have like I've built them into communities. Okay, so now अभी क्या होने लगा है? Before moving ahead, I would like to ask this question in different angle. Can you just explain your funnel, entire My funnel fun. कि Okay. हाँ कि कैसे approach है क्या है? All right, so we majorly it started with Instagram. Okay, so in Instagram we started posting content. Okay, through that the women started looking at the reels and the content which we share as relatable content. Okay, then they started coming and directly contacting us. Okay, now it was really difficult to reply to each person individually. So what I started doing is I started doing a webinar. So I would say the first is a webinar. So I provide this free webinar. It's like a workshop. I won't even call this a webinar because in my field there has to be a live workshop wherein I'm Correct. explaining them what is diastasis, and then I have to check for diastasis also finger method के through कि आपको diastasis है भी कि नहीं है, क्या problems है, कहाँ पे weaknesses है. So that has to be done by doing certain few activities. So that has to be done Okay. through a workshop. So what I did, I started offering a free workshop to anyone who came to our page. They could register for it. They attend the workshop. They first understand what is their problem, what is diastasis recti. There were ladies जिनको लगता था कि उनको सिर्फ belly fat है.
Okay, they came there, मुझे fat कम करना है, but later on they realized they're suffering from pelvic floor leakage and diastasis when they attended the workshop. So this workshop is done not only with an aim to bring people to our programs, but it also with an aim to create awareness about this particular condition, because most of the people are not even aware about it, right? Correct. So this is the first funnel, and through which people come into this thing. Okay, now we have Facebook also, which is functioning. Okay, I'm working on YouTube as well. Then apart from the workshop, we directly also offer the program sometimes when people are coming in, they're real dire need of help, because sometimes women come up to us with this, that I'm having extreme pain, I need to get through this. And I also need to understand the fact that not all women can attend the workshops at the given timings. Okay, because they Correct. have small babies. So for them, sitting there for 2 to 3 hours attending a workshop is really, really tough for them. Okay, so we have these little video bites which we share with them, and they can just get knowledge of what is diastasis, and they can do and come through that. Okay, then we are hosting these challenges like a wall sit hold challenge कर दिया. तो उस challenges को देख के लोग आते हैं challenge करने के लिए, and when they like it, they come and join our programs. So currently, this is what we're working. I'm sure I'm going to put up more funnels out there when we start doing it. अमेजिंग. सो ऐसा हम बोल सकते हैं कि द पीपल हु ऑलरेडी नो अबाउट द डीआर दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन, एंड द पीपल डोंट हैव द अवेयरनेस ऑफ द डीआर एंड ऑल, दे हैव टू अटेंड द वर्कशॉप बिफोर दैट, कि आपको ये मतलब चाहिए भी कि नहीं. फर्स्ट Absolutely. यू दे वांट टू अंडरस्टैंड ये थी. Right. Right. अमेजिंग. सो हाउ डू यू हेल्प वुमेन टू अचीव गोल ओरिएंटेड अप्रोच? मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास डीआर के भी आते हैं, फिटनेस के भी आते हैं, तो इतने केजीज मुझे वेट लूज करना है, काइंड ऑफ जिनका गोल रहता है, तो हाउ यू हेल्प दोस टाइप ऑफ क्लाइंट्स? Okay, so I formed this method over years of me working with clients, which is called RSP. Okay, which means Okay. rehabilitation plus strength plus performance. So these are the 3 stages of the program. Okay, now anyone who's having a diastasis recti or any problems, like she's a new mother, they all have to mandatorily attend the rehabilitation stage, which is the level 1 of our program. Okay, so they build up the muscle mind connection, they slowly rehabilitate to build up a structure of fitness from which they can enter to the strength stage. Now, rehab stage is designed in a manner that it will help even the people who want to reduce weight, because they are given a nutrition plan, which is they put into calorie deficit, and there is a level of movement. So rehabilitation stage is not only just for new moms, it's even for young girls, it's even for men. Like we have been people joining the program saying, okay, we want to join your rehab because we have heard a lot of good things about it. It makes your life better. So rehabilitation program makes your life better, because in this program we teach you about right posture, we teach you how to move up and down, we teach you activities of daily living, and along with that we also help you reduce weight. So if your goal is reducing weight, you can do that. Now if you're someone who feel like okay, मैं rehabilitation stage पे नहीं हूँ, all I want to reduce is weight, so you can directly enter the strength stage, that is a level 2. For others, you finish level 1, then you enter the level 2, and then you can come to our 101 live sessions, which I take. That's a diamond membership that happens 5 days a week. You come and do the live sessions if you're someone who Okay. want to do the live sessions. That is related to the performance, right? As you Performance, told right? others. That is performance. Okay. Like once you're done with 1 and 2, then you come in the live sessions and you do perform like high intensity workout. You'll be sweating like a pig when you come there and train with. Amazing. So, what are the actionable guidance would you provide to the parenting coaches or fitness coaches looking to excel their business? Okay. So I would say never do this business with an intention to earn money. Okay. I would say that because when I started, the intention was not earning money. Okay. Now the fitness has to be your passion as well. You should be loving to doing it. Okay. Now for me, I do not get tired coaching women. I do not get tired at any point of a time, because I feel happy when a lady comes up to me and tells me that, Ritu, because of you, I was able to make some healthier choices. Okay. So it comes from a place within me wherein it's a sheer passion. And I never started it because, never do it just because you saw some random XYZ fitness trainer doing well and earning a lot of money. So I see a lot of these people saying, being a lady, what are you doing? If you want to earn money, become a fitness coach. It has to come from a space wherein you genuinely want to help in people, because coaching in the fitness industry is not an easy task. It seems to be easy, that there are people who come up to me and say कि तू दिन में 4 session लेती है,
तो पूरे दिन वर्कआउट करती रहेगी, फिट रहेगी. I was like, no, I don't work out during the sessions. All I do is demonstrate the exercise, and then I have to constantly look at the screen to guide people to how to do it right. Okay, whether they're moving rightly, whether not, it's a lot of work on an administrative matter as well. I need to keep a track of their weight, their measurements, how they're progressing from day 1 to day 30. So I have to make various Excel sheets and keep a note of them. I have to take their pictures. We need to save it and compare it. Then I have to individually do calls with some people, understand their problems and do it. So it's a lots of tasks. You sit down and prepare meal plans as per individuals. You sit down and prepare an exercise plan. So do it only when you genuinely come from a place wherein you genuinely want to help people, and not just because मैं 2 सेशन लूंगा, 10,000 चार्ज करूंगा, 20,000 तो महीने के कहीं नहीं गए. Not with that intent. You won't be able to excel further in that. So that's my thing for all the fitness coaches. और आपको यही रीजन लगता है कि मोस्ट ऑफ द फिटनेस कोचेस आज फेल हो रहे हैं इंडस्ट्री में? यही क्या रीजन लगता है आपको? Okay, so it's all about just a fit, I would say diet plan and a workout plan for them. जब उनके पास एक क्लाइंट आता है, वो एक डाइट प्लान बनाते हैं, बोलते हैं लो फॉलो कर लो, एक वर्कआउट प्लान बनाते हैं, लो फॉलो कर दो. ओके, ये सब इंफॉर्मेशन गूगल पे भी है. एवरीबडी नोज दैट उनको कम खाना खाना है और मूवमेंट ज्यादा करनी है, राइट? एवरीबडी नोज दैट इट्स अ स्ट्रेट पाथ. यू वांट टू लूज वेट, यू स्टार्ट ईटिंग लेस, यू स्टार्ट वर्किंग आउट मोर. पर वो वही तो नहीं कर पा रहे हैं. So we have to create a plan and an environment for them wherein they are able to follow something which is easy on them. And then they also need that constant push. वो आपके पास क्यों आए हैं? Because वो खुद नहीं कर पा रहे हैं. So you need to push them to do. So telling someone, okay, go start running is not a rule of a fitness trainer. You need to tell them, okay, let's do one thing. Let's do 1,000 steps today. And then you share the screenshot with me. Or you put them in a sort of a challenge with your own self. Like मैं अपने आप ही challenge में enter हो जाती हूँ. तो मैं बोलती हूँ उनको कि चलो आज मैं 5,000 करूंगी, देखते हैं कौन मेरे से कम्पीट करेगा. तो 5 लोगों का एक ग्रुप बना के साथ में कर दिया. सो यू क्रिएट अ गेम फॉर देम, यू क्रिएट समथिंग व्हिच इज डुएबल फॉर देम, जो वो कर सकते रूटीन को देख के. मोस्ट ऑफ द ट्रेनर डायरेक्टली अपना ज्ञान झाड़ देते हैं. स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट, ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, डू दिस, डू दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, एवरीबडी नोज दैट. Okay, now telling a lady start eating a lot of protein and she belongs to South India, जिसने बचपन से कभी खाया ही नहीं है प्रोटीन, and she has been eating a lot of carbs, and suddenly you tell her stop your dosa, stop your rice and start eating paneer. For her it will be like a mental torture. वो कितने दिन रहेगी प्रोग्राम में? 15 दिन बाद she will run away. Correct. You know, it's like if somebody comes to me and stop telling me stop having milk and ghee. I'm born in Haryana, dude. I've been eating butter, milk, ghee from my childhood. It's something which I have been growing up as. Like I've been used to eating dahi and all that. Like you belong to a particular place, so you need to adjust things as per a person's religion, region which they belong to, and considering every aspect, because not everyone is so mentally tough at the beginning to just jump in and do things. So you have to approach it from a manner of sustainability, which they can sustain for a lifetime, not just for a particular period. Wow, amazing. So हमारे mentor भी यही कहते हैं कि it does not matter what you teach, it does matter how you teach. Yeah. Yes. So it's all about that. I would like to know कि आपका विजन क्या है? ये जो आपका ऑनलाइन फिटनेस बिजनेस है, उससे रिलेटेड आपका विजन क्या है? Oh God, the vision is a lot. So many things attached to it. Okay, so of course I want to reach each and household, like for a woman, and because I know, you know, when I have seen my mother, whenever she used to fall ill ना, कभी बुखार भी हो जाता था घर में ना, मेरा पूरा घर हिल जाता था. I remember स्कूल से आती थी, कभी मम्मी घर पे नहीं मिलती थी, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, you know, and कभी पापा गलती से किचन में बोलते थे आज मम्मी मार्केट गई है, तुम्हें खाना खिलाएंगे, तो मुझे लगता था पापा क्यों खिला रहे हैं खाना यार, मम्मा खिलाएंगे. There's so much of a dependability on a woman, right? And majorly in all households, even if you have a cook, the lady of the house controls the kitchen. Majorly, usually. I'm not just marketing any roles, but that's what happens. That also comes from inside, being the caring and the nurturing feeling which you have as a mother. So I believe that if the mother of the house is fit and healthy, if she takes care of herself, if she's a woman who dresses up nicely, looks good, she appears to be as a strong feminine woman, right? Who you know, I don't want you to become a superwoman, but somebody who takes care of herself. Your children will learn from you, your family will learn from you. And I believe that fit,
healthy moms, both physically and mentally. They make fitter, better, healthier homes. So I want to reach at least 1 million women and make them the fitter version of themselves. Now what I mean by fit is not being slim and lean. Not everybody who's slim and lean is fit or strong. Correct. Okay, that's entirely different. Weighing scale is out of proportion here. I want to see fit women who are mentally, physically strong enough to do the task of their lives flawlessly without any pains and injury. Rest, being slim follows. वो अपने आप हो जाता है जब आप इन चीजों पे काम करने लग जाते हो तो. Right, so that's my goal, and my goal is also to launch a clothing line for the women, because when I was getting pregnant, I had all these issues of, कि पेट बाहर निकला हुआ है, पेट पे चीजें टाइट हो रही हैं, the things are fitting, like fitting issues. So I want to get on this brand which offers and lets people own up their flaws. So even if you have stretch marks, own them. Even if you have thigh fat, own it. If you have fat after pregnancy anywhere, just own it, don't hide it. Because the right time, I have done that. After gaining weight, I started wearing my husband's t-shirts. I started wearing clothes which were like, I stopped going out, I stopped clicking pictures. So I want everyone to own that moment, because if not now, then when? So I want to put up that clothing line which is for everyone, and everyone can wear it with comfort. Amazing. So all the best for that. Thank And you. hope कि आपका क्लोथिंग लाइन जल्दी से खुल जाए और हम वो एंजॉय कर पाए क्लोथ्स. Amazing. I'm always set So for it. Can't wait. yes. So I would like to ask you what that message you want to share with all the women coaches or business owners. I would say that, what I have noticed about women is that they're very dedicated, and they want to just, they're very razor sharp. एक बार किसी चीज में Hmm. एंटर हो जाते हैं, उनको काम अच्छे से करके जाना है. And there is this बीमारी called perfectionism in women, most of the women. Hmm. और ना, जैसे हमारी मम्मी दादी में भी होती हैं. तो I would say that, never take your health lightly, because in order to even grow a good business, you need to be in a space of mental and physical health which lets you boom. सोचो, आप स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, आप एक्सरसाइज करते नहीं हो, कुछ टाइम तक आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, उसके बाद जब आप खुद ही अंदर से डीके और डिकम्पोज होने लग जाओगे, व्हाट अबाउट योर बिजनेस? कैसा बिजनेस क्रिएट करोगे आप? सो नेवर एवर, फॉर द वेक ऑफ क्रिएटिंग समथिंग बिग, डोंट लेट योर सेल्फ गो स्मॉल. दोनों चीजें एक साथ चाहे धीरे चले, आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, पर अपने आप को साथ में लेके चलना है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को. I have Got it. faced this. It's coming from a space wherein I have done the similar thing and hampered my own health. So I don't want anyone else to do that. So now I'm very particular. I make sure that I'm eating right, I'm exercising. At the same time, even if the business is growing up slowly, even if for that I have to miss one session, that's okay. Take care of yourself, ladies, because हमारे कंधों पे और भी भार है. Amazing. Yes, yes. Thank you. Thank you so much for that message. And one more question, ki that what is that one message you want to share with all the women? I always say that, that everyone, each person deserves not just one but more than one chances. So I want to tell all women that, motherhood, marriage, age, or whatever it is, it's not the end of your life. Okay. I have seen women looking their best in their 40s and 50s, even though we looked like crazy in our 20s. I look at my picture in the 20s, I see what kind of clothes I was wearing, but I now see myself as a very strong, a well-spoken and clear woman in my thoughts, and I think I'm at a better space. Okay, so never ever think कि अब तो मेरा time चला गया, अब मेरा time नहीं है, मेरा chance नहीं है. Wear those clothes you want to wear. जब आप 20s में थे और आपको किसी ने mini skirt नहीं पहनने दी, तो 40s में पहनो यार. If you wanted to go somewhere out and आपके parents ने आपको जाने नहीं दिया, अब जाओ. Okay, do everything and give yourself multiple chances, again and again. Don't stop at one chance. Keep giving yourself chances, because the more chances you give yourself, the more chances of becoming successful happens. Okay, and Correct. live up all your dreams. That's, I would tell all the women. अमेजिंग. सो ये पर्टिकुलर वीक हम सेलिब्रेट करें नवरात्रि के लिए, एंड जो आज का है वॉरियर स्पिरिट से रिलेटेड थे. सो आई वुड लाइक टू आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कैन यू डिस्क्राइब मोर अबाउट व्हाई वुमेन हैव वॉरियर स्पिरिट एंड ब्रेवरी इन देम? वो तो inherently है. Okay, this is हाँ. inherently in all women, just that they're not aware of it. कई बार societal
कई बार फैमिली, कई बार एनवायरनमेंट हमको इतना सप्रेस कर देता है कि हम अपने अंदर के वॉरियर को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, राइट? सो वी डू हैव दैट वॉरियर स्पिरिट इन ईच वन ऑफ अस। वो आप उसी से अंदाजा लगा दो। लोग बोलते हैं औरत वीक है, वीक है, वीक है, फिजिकली वीक है, मेन आर मोर स्ट्रॉन्गर। ओके फाइन, एक्सेप्टेड। फिजिकली अगर हम देखा तो मसल मास मेन में ज्यादा होता है, औरतों में कम होता है, ठीक है? तो फिजिकली मेन आर ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर, नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट। बट वही वीक वुमेन अपने अंदर 9 महीने एक बच्चा रख के उसको पैदा भी कर देती है, राइट? गोइंग थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ हार्डशिप, और फिर उसको बड़ा भी कर देती है। एंड आई एम श्योर दैट स्ट्रेंथ एंड resilience comes from a place of an absolute power and warrior spirit within her. She's scratched, she's bruised, ठीक है? She's scarred due to the thing of pregnancy. Pregnancy is not an easy experience. Priyanka, you have been a mother, I'm a mother, and each mother watching it knows it कि हमारे अंदर कोई inherent spirit है। बच्चा पैदा करना is not an easy job. It's a very painful task, right? And then growing up the baby, seeing your body changes. So we all have that inherent warrior within us. And I feel that, कि अगर अपने माँ कैसे रहती है ना, सज धज के साड़ी बांध के अपना बैठ के शादी में भी जाए, और कहीं उसके बच्चे को चोट लग जाए, आप हर माँ को देखोगे साड़ी खुल जाएगी, वो भाग के जाएगी। शी विल बी द वन with her all flight and fight hormone active to save the child. That's the warrior spirit in a woman, because she comes from a place of being a nurturer, a caregiver in a soft manner. But the moment her nurturing and care is affected or is under danger because of any aspect, she becomes a warrior. And I wish all women are able to see that warrior within themselves and stop keeping themselves under a radar of being weak and thinking they are a victim. Because being victim is your choice. It's your own choice. Everyone has a warrior inside. All that we need to do is we just need to see it. That's it. करेक्ट, या थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज कि ऑलरेडी है, बस उसको जगाने की जरूरत है। यस, बिल्कुल। yes, yes. So thank you so much for this for coming on this show, and ये जो स्पेशल हम सीरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you for having me, Priyanka. It is always a pleasure talking to you. Thank you so much.